हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को अगेन कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मैट्रिक्सेस में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, तो इसमें एक बात याद रखनी है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करना। इसको बोल सकते हैं चेंज इन ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहां हम क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, रोज को चेंज कर देंगे किस चीज में, रोज चेंज हो जाएंगी कॉलम्स में एंड कॉलम्स चेंज हो जाएंगे रोज में। ओके, तो यहाँ एक एरो का साइन हम बीच में अप्लाई करेंगे और सिंबल क्या होगा देखते हैं। लाइक दिस, यहाँ एक ये ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं साथ में। ओके, तो देखो, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना। रो कॉलम में चेंज होगा जबकि कॉलम्स रो में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान देना, जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय ए के ऊपर एक डैश लगा दो। ए के ऊपर क्या करोगे, डैश लगा देंगे, ए डैश। या ए की पावर टी कर दो, ए रेज टू द पावर टी। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेंगे। एक चीज देखना, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ एक मैट्रिक्स इंसर्ट करेंगे हम, मैट्रिक्स में हम काम करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहूँगा तो क्या बनेंगे, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ए रेज टू द पावर टी करो या ए डैश करो, बात बराबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक और मैट्रिक्स हम इंसर्ट करेंगे,
तो थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ इसमें फर्स्ट रो क्या है, 1 और 2 है, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा, 1 और ये 2 है ना, और यहाँ 3 एंड 4। देखो यहाँ फर्स्ट रो 1 2 थे और इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम 1 एंड 2 है, जबकि यहाँ सेकंड रो 3 एंड 4 है और यहाँ सेकंड कॉलम 3 एंड 4 है। तो रो एंड कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से दो कंसेप्ट नए बनेंगे, वो क्या होगा, याद रखना, इफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, then matrix is called matrix A is called symmetric matrix। उसको बोलेंगे क्या, symmetric matrix। ओके, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ इंसर्ट करते हैं। तो मैं एग्जांपल सिर्फ यहाँ 2 into 2 के ही ले पाऊंगा, उसे सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ हमने एक मैट्रिक्स ली 1 5 सॉरी 15 ले लो, चलो यहाँ 15 8 और यहाँ 8 और यहाँ मैं 9 ले लेता हूँ। ओके, ये है। अब मैं अगर यहाँ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज किया तो रिजल्ट क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। एक मैट्रिक्स इंसर्ट करो, यहाँ मैट्रिक्स इंसर्ट करने के लिए एक मैट्रिक्स का साइन लेंगे। देखो फर्स्ट रो यानी कि 15 एंड 8 को फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा, तो यहाँ भी 8 आएगा। अब सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम बनाया जाएगा तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 9 आएगा। इज दैट क्लियर? कि यहाँ मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज करना नहीं करा हमने, ट्रांसपोज का साइन यूज करेंगे, मतलब ए रेज़ टू द पावर 2 है ना। तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ जो बात बताई जाएगी उसको काफी अच्छे से सीखना, ठीक है। रीजन क्या है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, किसी भी समीशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर दो एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड किया जाए, द समीशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ऑलवेज बी सिमेट्रिक। ओके, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, ठीक है। मैं यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, A plus A transpose always be symmetric, always be symmetric। ओके, या कोई भी एक एग्जांपल लेके देखा जा सकता है। जैसे हम ऊपर हमने जो ये एग्जांपल लिया था इसको देख सकते हैं। यहाँ हम
एक काम करते हैं, इस इक्वेशन इसको एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट तो मैं लिख दूंगा क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, यहाँ से A प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि A प्लस ए ट्रांसपोज करने के लिए देखिए हमने इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ इज इक्वल टू व्हाट, तो एक मैट्रिक्स ही इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स इंसर्ट करने के लिए हमको देखो दोनों का जब सम करोगे तो 1 में 1 ऐड किया जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा वो 2 बन जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 5 और यहाँ रिजल्ट आएगा 5 और यहाँ रिजल्ट आएगा 8, यही होगा। अब जरा इसका ट्रांसपोज करके देखो, इसका ट्रांसपोज यही आएगा, और ऐसा ही हम किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई करके देखेंगे तो रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा, इफ ए ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया, ओके, इक्वल आ जाए किसके, इक्वल टू माइनस ए यानी कि नेगेटिव साइन के साथ मैट्रिक्स से इक्वल आए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड skew symmetric, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल वो एक, जैसे हमने मैट्रिक्स ए ली, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स लेते हैं 0 2 -2 एंड 0, ओके। अब यहाँ से अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, ए ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट, थोड़ा अच्छे से सीखना इसको, देखो यहाँ होगा 0 है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा -2 और यहाँ 2 और यहाँ 0 है ना। क्या ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम अगर इसमें देखें ए ट्रांसपोज में से अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ, नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर जो मैट्रिक्स बचेगी उसका क्या होगा, उसके हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 0 का तो साइन चेंज हो ही नहीं सकता, वो तो सेम रहता है, ये 2 हो जाएगा और यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो क्या ये मैट्रिक्स ए है, मतलब माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद
दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल आ रही हैं, है ना। तो याद रखना, अगर ट्रांसपोज नेगेटिव साइन के साथ इक्वल आता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और एक बात याद रखनी है, क्या, मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज always be skew symmetric, ये एक फैक्ट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में हमारे पास मैट्रिक्स थी, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स थी वो, 1 2 3 4, और इसका ट्रांसपोज है 1 3 2 4। इसी मैट्रिक्स में हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या रिजल्ट आता है, from one again, from first इक्वेशन हम a माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो देखो a माइनस ए ट्रांसपोज अगर करोगे तो यहाँ एक हमारे पास अभी मैट्रिक्स है नहीं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आगे इक्वल टू व्हाट, यहाँ दो मैट्रिक्स मैं इंसर्ट करता हूँ, मैट्रिक्स देते हैं और बीच में साइन माइनस का यूज करेंगे, और एक और मैट्रिक्स यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो ये है 1 2 3 एंड 4, ओके। और यहाँ इसका ट्रांसपोज में क्या आएगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। ओके, तो देखो इन मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, इक्वल टू ट्राई करो, 1 में से 1 को लेस किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 एंड 4 माइनस 4 0, है ना। ये कंसेप्ट है भाई इसका। तो अब यहाँ जो मैट्रिक्स बनी है, ये मैट्रिक्स क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। देखो अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो 0 1 माइनस 1 एंड 0 आएगा, जो कि माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद इक्वल बनेगा। ओके, याद रखना। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकती हैं। व्हाट, diagonal elements of skew symmetric matrix और 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं, ओके। और याद रखना, लास्ट टाइम ये एक क्वेश्चन आया भी था
2 साल पहले की बात है। प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric matrix are 0। ओके, तो देखो इसका जो सॉल्यूशन है मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट करेंगे, लेट ए ओके इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स सेट करते हैं। ए इक्वल है हमारे पास ए आई जे, ए आई जे बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी मैट्रिक्स। देखो जनरल मैट्रिक्स तो ए आई जे से रिप्रेजेंट होती है क्योंकि एलिमेंट्स हमारे A11, A12, A13 ये बनते हैं। ओके, और याद रखना कि ट्रांसपोज सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ मैं एक टर्म लिखूंगा इसको जस्टिफाई करने के लिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये गिवन है because matrix A is skew, skew symmetric। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो क्या होगा, इसको मैं यही लिख देता हूँ। सो मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट, माइनस, यही होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ध्यान देना थोड़ा सा, ए जे आई, मैं यहाँ इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको जे आई कर दूंगा। ए जे आई, देखो आई जे तो क्या था, ये मैट्रिक्स है और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो आई जो है वो जे से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा ही होता है। ए आई जे इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, व्हाट, माइनस ए आई जे। ए आई जे ऐसा ही होगा। ओके, अच्छा अब ध्यान देना, हम सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो बीच में इक्वल का साइन है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ए जे आई, ए जे आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए आई जे, है ना। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन होती है i इज इक्वल टू जे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, i इक्वल होगा किसके, j के, है ना। सो
A आई आई किसके इक्वल रख देंगे, माइनस ए आई आई। ओके, हमने यहाँ क्या किया, एलिमेंट्स में आई और जे के प्लेस पे सिर्फ आई ही लिख दिया, है ना। तो अब नेक्स्ट लाइन में इस माइनस आई को यहाँ पिक करके ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए आई आई है और ये प्लस का ए आई आई को यहाँ ले जाओगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई, ट्वाइस ऑफ ए आई आई किसके इक्वल बच जाएगा, इक्वल टू रह जाएगा किसके, जीरो के, इक्वल टू जीरो, है ना। एंड ए आई इज इक्वल टू, यहाँ से हमको एक बात पता लगी क्या, ए आई आई की जो वैल्यू आ गई वो क्या बन जाएगी हमारे पास, ए आई आई इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं i के प्लेस पे 1 पुट करता हूं तो a11 इक्वल टू जीरो, और i के प्लेस पे अगर 2 पुट करेंगे तो a22 इक्वल टू जीरो, और अगर i के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो a33 इक्वल टू जीरो, और यही डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं, है ना। सो डायगोनल एलिमेंट्स of skew symmetric matrix are zero। Is that clear? तो याद रखना, यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे काफी इजीली, कोई दिक्कत आए तो टीचर से कंफर्म करना। ओके, नाउ solve your questions yourself. Sorry. Have a nice day. Thank you.